हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, सुबह उठते साथ ही जो है ना, वैसे तो सुबह मेरी काफ़ी लेट होती है आजकल, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था जी नाश्ते में बाकर ख़ानी खाने पे। तो बस जी मैंने यहाँ पे बाकर ख़ानी मंगवा ली थी और एक बाकर ख़ानी को मैंने बाउल में डालकर ढेर सारी चाय डालकर जो है ना मैं यहाँ पे खा रही हूँ। तो ये रहा जी मेरा गर्मा गर्म मज़ेदार सा मेरा फेवरेट नाश्ता, जो कि मैं करने लगी हूँ। आज के व्लॉग में आपको ज़्यादातर खाने की चीज़ें ही नज़र आएंगी। तो बाकर खाने किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके अलावा जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत 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 ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। आप किस सिटी से हैं आपने ये भी बताना है, और आपके एरिया का, आपके शहर का मौसम कैसा है, सर्दी ज़्यादा है कि नहीं है। यहाँ पे जी शॉवर लेना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जी अपना एक ड्रेस प्रेस कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे जी मैं अपना ड्रेस तो प्रेस हो चुका था, तो बस यहाँ पे जो शॉल है उसको प्रेस कर रही हूँ। तो सर्दियों में जो है ना नहाना भी एक बहुत बड़ा काम लग रहा होता है, जबकि गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी होता है, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह पाक का। काफ़ी एरियाज़ में जो है ना गैस भी नहीं आ रही होती, लेकिन हमारी साइड पे अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि गैस का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। हमारे हीटर भी चल रहे होते हैं, चूल्हे भी चल रहे होते हैं, और गर्म पानी भी जो है ना हमें मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लाहौर में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे गैस नहीं होती, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख कि यहाँ पे ना ही लोड शेडिंग का कोई इशू है, लाइट जाने का, और ना ही गैस का। तो हम पहले समनाबाद में होते थे, तो हमारी लक ये भी है कि हमारे ही एरिया में काफ़ी घरों में जो है ना गैस चली जाती थी सर्दियों में, लेकिन वहाँ पे भी हमारे घर में जो है ना गैस आ रही होती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शावर लेने के बाद सर्दी जैसे कि बहुत ज़्यादा है, तो हीटर लगाकर जो है ना मैं बैठी हुई हूँ। और ये हीटर जब जब मैं सर्दियों में मम्मा निकालती हैं ना, तो मुझे वो सीन याद आ जाता है जब हीटर हमारा ख़राब हो गया था। ये बहुत पुराना हीटर है। तो मैं अपनी फूफो की तरफ मैं रहने के लिए चली गई थी, तो पापा ने फ़ोन करके बोला था हीटर मैं ले आया हूँ, अब घर आ जाओ। तो ये हीटर जो है ना पापा लेकर आए थे मेरे लिए, क्योंकि हमारे घर में किसी को भी हीटर के आगे बैठने की कोई इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, सिर्फ मैं ही बैठती हूँ। मम्मा ने फ़िश बनाई थी, और मम्मा ने मुझे कहा था ये लो रच रच के जो है ना फ्राई फ़िश खाओ, क्योंकि मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। दानियाल, एक मिनट। ये नूडल्स बनाओगे ना, ट्रे में रख के लाना मेरे लिए, ठीक है? ट्रे में रख के लाना, ठीक है? अच्छा, मैं अंदर जा रही हूँ, बाय। अच्छा मैम साहब। ओके रामू काका। यहाँ पे रात के 2:30 बज रहे थे, और मुझे आवाज़ आई कि किचन में कोई है। तो मैंने देखा कि दानियाल था। तो मैंने दानियाल को कहा कि तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं अपने लिए नूडल्स बना रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे लिए भी नूडल्स बनाओ, और मेरे लिए ट्रे में रख के लाना। रात को बहुत ज़्यादा जो है ना भूख लग जाती है, एकदम दिल घबराना शुरू हो जाता है। तो फिर उसने मेरे लिए जो है ना बहुत ही मज़ेदार से जो है ना सूपी सूपी, इतने मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत सूप था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, मेरा वैसे भी आजकल जो है ना दिल कर रहा है, जैसे शोरपा टाइप चीज़ें नहीं होती, लाइक ब्लैक चने, वाइट चने, और इस तरह की चीज़ें खाने पे जो है ना दिल कर रहा है। तो यहाँ पे जी उसने मेरे लिए लेट नाइट, रात के 2:30 बज रहे थे, और मैं नूडल्स यहाँ पे खा रही हूँ। एक और बात बताती चलूँ कि जैसे कि आपको पता है दानियाल का एक्सीडेंट हुआ था, और उसकी टांग माशाल्लाह माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। तो पहले तो वो स्टिक पकड़ के जो है ना चलता था, लेकिन अभी ये है कि इतना वज़न नहीं डाल रहा। इसका 3 दफ़ा जो है ना प्लास्टर हुआ है टांग के ऊपर, तो पहले से अब काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये है कि ज़रा स्लो चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता भी इन प्रोसेस है उसका ये सारा। तो जॉब पे भी जाता है, और खुद ही जाता है, और अब खुद ही आ रहा है। पहले तो पापा इसको पिक एंड ड्रॉप दे रहे थे। तो काफ़ी लोग दानियाल के बारे में भी मेरे से पूछ रहे थे कि अब दानियाल की तबीयत कैसी है, आप हमें बताएं। तो शुक्र अल्लाह का अब ठीक है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे भाई की टांग ठीक नहीं है और तुम उससे नूडल्स बनवा रही हो। तो भाई वो अपने लिए बना रहा था, तो मैंने कहा भाई तुम मेरे लिए भी बना लेना, बस ट्रे में रख के जो है ना रूम में लेकर आना। तो बस यहाँ पे नूडल्स खा रही हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा था। और सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, इतने
मज़े की सर्दी हुई हुई है ना, बाहर रात के टाइम फुल धुंध हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन हाँ, मुझे आज भी याद है जब ज़ईम यहाँ पाकिस्तान में थे, तो हम लोग लेट नाइट जब मम्मा की तरफ आए होते थे, जब हम घर जाते थे, तो मम्मा पापा हमें कहते थे कि अभी घर नहीं जाओ, रुक जाओ, अभी ना जाओ। तो मैं कहती थी कि नहीं, हाँ घर जाना है, जाना ज़रूरी है। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा धुंध होती थी और ज़ईम मुझे गुस्से से देख रहे होते थे और मैं ज़ईम की तरफ, और बस कलमा हम लोग पढ़ते पढ़ते जो है ना घर जा रहे होते थे, इतनी धुंध होती थी। यहाँ पे जी सुबह उठते ही, सुबह भी मैं कब उठी थी, दोपहर को 2:30 बजे उठी थी। उठते ही सबसे पहले फिर से मैं रेडी हुई और अभी मैं जा रही हूँ सैलॉन। मुझे सैलॉन में कुछ छोटे मोटे काम थे वो करवाने के लिए, और मैंने अपने लिए इन ड्राइव ही मंगवाई थी क्योंकि मोहसिन अपने काम गया हुआ था घर पे और कोई भी नहीं था सिवाय पापा के। तो बुब्बू जो है ना बार बार बाहर आ जाता था, तो मम्मा बुब्बू को अंदर छोड़ कर आती थी, वो फिर जो है ना दरवाजे के नीचे से बाहर आ जाता था और मम्मा कहती थी एने साढ़े नाल लगता जाना है और इतना प्यारा लगता था ना कि देखिए वो फिर बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं येंगो वालों का वेट कर रही हूँ। अच्छा, येंगो वालों की एक बात आपको बताती चलूँ, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट की है, अब क्या होता है कि येंगो वाले बहुत तंग करते हैं। पहले तो ये कि अगर आप नॉर्मल मंगवाते हो उसके चार्जेस थोड़े कम होते हैं, अगर अगर आप थोड़ी उससे अच्छी वाली कार मंगवाते हो तो उसके चार्जेस ज़्यादा नहीं, 100-150 ज़्यादा होते हैं। तो मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने जब मंगवाई है ना, तो अच्छी वाली मैंने कार मंगवाई है तो उसमें भी बहुत ही गंदे वाली जो है ना मुझे मिली है। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं किसी जगह जा रही थी, ये आप कह लें कि 2 ढाई माह पहले की बात है जब मैं नई नई पाकिस्तान आई थी। तो मम्मा के साथ मैं कहीं जा रही थी, तो उस राइड वाले, मौलवी था वो बंदा, उस राइड वाले ने क्या किया कि एसी ऑन होना चाहिए था क्योंकि मैं उसका पे कर रही हूँ एसी का। जैसे ही मैं अपनी जगह पे पहुँची तो उस बंदे ने क्या किया, एसी ऑन कर दिया। तो बाद में मुझे कहता है कि इतने पैसे, खैर पैसे तो मैंने उतने ही दे देने थे, लेकिन मैंने उसको कहा कि सारे रास्ते आपने एसी बंद करके रखा। जैसे ही मैं अपनी जगह पे पहुँच गई हूँ आपने एसी ऑन कर दिया है। तो वो बंदा बड़ा शर्मिंदा हुआ उस टाइम। तो ऐसे लोगों की भी कंप्लेन करो ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और अभी जब मैं दोबारा जब आई हूँ इस येंगो वाले के साथ, तो उसने मुझे कहीं और उतार रहा था। मैंने कहा था ये तो मेरी लोकेशन है ही नहीं। कहते नहीं, ये आपकी लोकेशन यही है। मैंने कहा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मेरी ये लोकेशन कभी भी ये वाली आई ही नहीं। तो फिर कहते ठीक है आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहस बिल्कुल भी नहीं करनी थी। तो ख़ैर जैसे ही मैं अपने घर के पास आई, वैसे मैं हमेशा ऑनलाइन सेंडिंग करती हूँ, उस टाइम मेरे हाथ में कैश था। तो मुझे जब उसको मैंने 1000 का नोट पकड़ाया तो वो ऐसे चेक कर रहा था जैसे कि मैं उसको एक नकली नोट दे रही हूँ। तो मैंने कहा आपको अगर कोई डाउट है तो मैं आपको ऑनलाइन सेंड कर देती हूँ, लेकिन आप कस्टमर देख लिया करें कि कौन किस तरह का है, वो नकली दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो बहुत रूड था वो बंदा, बहुत ज़्यादा ना। तो ख़ैर इस तरह के भी लोग जो है ना इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो मैंने मम्मा को यही कहा कि मम्मा नेक्स्ट टाइम मैं येंगो नहीं, अब इन ड्राइव्स दोबारा से यूज़ करूँगी, येंगो तो बिल्कुल भी नहीं। ख़ैर यहाँ पे जी मैं कर रही थी अपनी पैकिंग, लो सफ़र शुरू हो गया यहाँ पे जी पैकिंग कर रही हूँ। और मैंने जब मेरी शादी हुई थी ना, मम्मा को मैं कल ये कह रही थी, मम्मा जब मेरी शादी हुई थी ना तब भी मेरे बैग आपने और हमारी एक हेल्पर थी उसने पैक किया था। फिर जब मैं पाकिस्तान हैदराबाद गई थी, तो वहाँ से जब मैं दोबारा लाहौर मूव हो रही थी तब भी मेरी सारी पैकिंग ज़ईम ने की थी। फिर जब मैं पाकिस्तान से कुवैत जा रही थी तब मेरी सारी पैकिंग मेरी कज़न खतीजा ने की थी। और जब मैं कुवैत से पाकिस्तान आ रही थी तब मेरी पैकिंग ज़ईम ने की थी। और मम्मा इस दफ़ा भी मैं दोबारा से हेल्पर से ही, मुझे पैकिंग बिल्कुल भी करनी नहीं आती और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना अलकस होती है पैकिंग करते हुए। यहाँ पे जी बैग पैक हो चुके हैं और आप सब मुझे बताएं कि मैं अब कहाँ जा रही हूँ। इतने लोगों ने इतने सवालात किए, इतने सवालात किए, तो पाकिस्तान में क्या कर रही हो, अभी तक क्यों नहीं गई हो। इतने अजीब अजीब बातें, कोई कह रहा है तुम्हारे हामन ने तुम्हें छोड़ दिया, कोई कह रहा है तुम मायके में पड़ी हो। इस तरह की बातें, शर्म आनी चाहिए यार। कभी इंसान की कोई मजबूरी भी होती है, किसी रीज़न की वजह से वो यहाँ रुका हुआ होता है। और कुछ लोगों को ये डाउट है कि शायद मेरा वीज़ा ही 3 महीने का था। तो अगर मेरा वीज़ा 3 महीने का होता, मैं उसी वीज़े में ना ही उम्रे पे जा सकती थी, ना ही मैं पाकिस्तान दोबारा आ सकती थी। 3 महीने पूरे करके ही मैं वहाँ से इन आउट करती। जो ऑलरेडी कुवैत में रहते हैं उनको इस बात का पता होगा, मैं 3 महीने मुकम्मल करके ही वहाँ से निकलती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिविल ID वहाँ की
मिल चुकी हुई है, मैं कभी भी इन आउट वहाँ से कर सकती हूँ। हाँ, मुझे 6 मंथ की जो है ना परमिशन है सिर्फ यहाँ रहने की। 6 मंथ के अंदर अंदर मुझे वापस जो है ना कुवैत हर हालत में पहुँचना है। तो बस एक मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रुकी हुई थी। तो खैर अब यहाँ से होता है मेरा सफ़र शुरू। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।